वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस लॉ जो कि सुप्रीम कोर्ट का है एंड 2019 का है, सीआईटी वर्सेस लक्ष्मण दास खंडेलवाल। ये केस लॉ रिलेटेड है दो सेक्शन से, जो कि है सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 292 डबल बी। सेक्शन 143(2) जो बात करता है स्क्रूटनी नोटिस के बारे में, एंड सेक्शन 292 डबल बी जो कि सेक्शन 292 डबल बी भी बात करता है नोटिस डीम टू बी वैलिड इन सर्टेन केसेस। इस पर्टिकुलर केस लॉ को समझने के लिए हमें सेक्शन 292 बी भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम सेक्शन 292 डबल बी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 292 बी भी बोलती है कि अगर आपको नोटिस सर्व नहीं हुआ है या नोटिस आपको टाइम पे सर्व नहीं हुआ है या फिर आपको नोटिस इम्प्रॉपर मैनर में सर्व हुआ है, तो इन तीन केसेस में अगर आप डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करते हो, यानी कि जो असेसी है अगर असेसी पार्टिसिपेट करता है असेसमेंट में, तो ये माना जाएगा कि नोटिस इज डीम्ड टू बी वैलिड, it was deemed to be served on time and it was deemed to be served in proper manner। एंड अगर एसएससी को नोटिस को चैलेंज करना है तो उसे असेसमेंट खत्म होने से पहले चैलेंज करना है उस नोटिस को। इस केस लॉ में इशू ये है कि अगर डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस दिए बगैर ही किसी असेसी का असेसमेंट कर दिया एंड असेसी ने उस असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर दिया, तो क्या सेक्शन 292 बी भी डिपार्टमेंट को बचा पाएगा या नहीं? अगर डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू लेट किया है और असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट इस केस में बच जाएगा। एंड अगर डिपार्टमेंट ने इम्प्रॉपर नोटिस दिया है एंड असेसी को ये पता है कि नोटिस इम्प्रॉपर है एंड फिर भी उस असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, डिपार्टमेंट को पूरा कोऑपरेट किया है, देन उस केस में भी डिपार्टमेंट 292 बीबी में बच जाएगा। इस केस में सीआईटी वर्सेस लक्ष्मण दास खंडेलवाल में इशू ये है कि यहाँ पे नोटिस ही इशू नहीं हुआ है अगर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का, एंड फिर भी अगर एसएससी पार्टिसिपेट करता है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में, तो उस केस में क्या सेक्शन 292 बी भी डिपार्टमेंट के फेवर में, मतलब डिपार्टमेंट को बचा पाएगा या नहीं? लेट्स सी केस लॉ। Is non-issuance of notice under section 143 subsection 2 by the assessing officer a defect not curable under subsection 292BB in spite of participation by the assessee in assessment proceedings? सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है इस केस में, वो देखते हैं हम पहले। द लॉ ऑन द पॉइंट as regards applicability of the requirement of issue of notice under section 143 subsection 2 is quite clear. सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस को लेकर लॉ बहुत क्लियर है कि ये नोटिस इशू होना चाहिए। According to section 292BB, if the assessee had participated in the proceedings by way of legal fiction, notice issued would be deemed to be valid even if there be infractions as detailed in the said section. Section 292B भी बोलती है कि अगर assessee ने participate कर दिया है proceedings में, नोटिस वैलिड माना जाएगा, भले ही उस नोटिस में कोई इन्फ्रैक्शंस ही क्यों ना हो।
The scope of the provision is to make service of notice having certain infirmities to be proper and valid if there was requisite participation on the part of the assessee. So इस सेक्शन के प्रोविजन का स्कोप ये है कि भले ही नोटिस में कुछ मतलब इन्फॉर्मिटीज हैं, बट उस नोटिस को प्रॉपर या वैलिड बनाया जाए अगर असेसी ने पार्टिसिपेट किया है अपने पार्ट पे. Well, it is however to be noted that the section doesn't save complete absence of issue of notice. So ये section complete absence of issue of notice को support नहीं करता है, यानी कि नोटिस तो डिपार्टमेंट को भेजना ही पड़ेगा. For section 292BB to apply, the notice must have emanated from the department, यानी कि इस सेक्शन के एप्लीकेबिलिटी के लिए नोटिस इशू करना चाहिए, डिपार्टमेंट के द्वारा होना चाहिए. एंड इट इज ओनली द इन्फॉर्मिटीज इन द मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस दैट द सेक्शन सीक्स टू क्योर, यानी कि जो डिफेक्ट्स हैं मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस में, ये सेक्शन सिर्फ उसी को क्योर करती है. एंड दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू क्योर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ नोटिस इटसेल्फ. वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इस पे वो है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 इज नॉट अ क्योरेबल डिफेक्ट अंडर सेक्शन 292BB in spite of participation by the assessee in assessment proceedings.